ओम शांति। बाबा ने हमारी भविष्य राजाई का रहस्य स्पष्ट करते हुए वर्तमान की उसका आधार जो वर्तमान है उसको हमारे जीवन में कैसे लाना है वह समझाया है। तो बड़े ही राज की बात है जो दुनिया नहीं जानती है कि जब सतयुग में राजाई होगी तो जो राज सत्ता वाले राज्य अधिकारी आत्माएं विश्व महाराजन होंगे, उनके सिर पर 2 ताज होंगे। ये मालूम है ना सबको? कौन से 2 ताज होंगे? एक होगा लाइट का क्राउन और दूसरा होगा रतन जड़ित ताज, क्राउन। आज भी हम मंदिरों में जब देखते हैं राजाओं की यादगार लक्ष्मी नारायण या अन्य कई देवता, तो उनको एक क्राउन के साथ दूसरा लाइट का ओरा पीछे दिखाते हैं। देखते हैं ना, वाइट वाइट। तो सतयुग में भी आपके सिर पर हर समय ये 2 ताज रहेंगे, एक लाइट का और एक रत्नों का। बाबा ने उसका रहस्य सुनाया है। क्यों वो 2 ताज आपको मिलेंगे? क्योंकि उसके लिए हम अभी संगम पर, क्योंकि राजाई पाने की पढ़ाई कब पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं ना। बाबा ने लक्ष्य ही दिया है, मनुष्य से देवता। बाबा ने राजयोग सिखाकर राजा बनने का लक्ष्य दिया है। तो बाबा कहते इस समय ही उन दोनों ताजों के अधिकारी बनने के योग्य हम सब बन रहे हैं। और वो 2 ताज जो एक लाइट का है और एक रतन जड़ित, तो जो लाइट का क्राउन है सतयुग के अंदर, वो धर्म सत्ता का प्रतीक है। और जो रत्नों का ताज पहनेंगे वो राज्य सत्ता का प्रतीक है। इसलिए वहां की राजाई में राजाओं के पास ये दोनों ही सत्ताएं एक साथ होंगी, धर्म की भी और राज्य की भी। लेकिन धीरे धीरे द्वापर में फिर पवित्रता जीवन से जाती रही, सत्यता जाती रही, तो जो लाइट का ताज है वो निकल गया। इसलिए द्वापर युग के राजाओं को, राजा तो द्वापर में भी होंगे, कलयुग में भी होंगे, उनको वो लाइट का ताज नहीं दिखलाया जाता, सिर्फ राज्य का ताज सिर पर पहनते हैं। तो जब धर्म सत्ता का ताज, धर्म सत्ता का अधिकार कहें, हाथ से चला गया, क्योंकि जीवन में वो सत्यता रही नहीं, पवित्रता रही नहीं, सिर्फ एक राज्य सत्ता हाथ में रह गई। तो वो राज्य सत्ता कैसी बन गई? कांटों की बन गई, समस्याओं की बन गई। क्योंकि जहां जीवन में धारणा नहीं होती वहां समस्याएं होती हैं। बाबा ने इसलिए अब संगम पर आकर, क्योंकि बाबा अब नई दुनिया की राजाई स्थापन करने आया है और उसके लायक हमें बना रहा है, हमें पढ़ाई ही ऐसी पढ़ा रहा है कि अब फिर से हमारे जीवन में धर्म सत्ता भी आ जाए और राज्य सत्ता भी आ जाए। तो वो कैसे आएगी? उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि धर्म सत्ता माना सत्यता और पवित्रता। इस समय अपने जीवन में आप ये दोनों लाओ, सत्यता और पवित्रता।
और इस पढ़ाई से हम यही धारणा कर रहे हैं ना, बोलो, कर रहे हैं ना। तो हमारे जीवन में ये लाइट के क्राउन की तैयारी हो रही है। इसलिए जिनके जीवन में अभी भी बाबा के ऐसे पुरुषार्थी बच्चे जो पूरी धारणाओं पर और सत्यता पर चलते हैं, उनसे अभी भी वो पवित्रता का ऑरा अन्यों को महसूस होता है। और साथ साथ बाबा कहते राज्य सत्ता की तैयारी भी अभी ही मैं कर रहा हूं। तो राज्य सत्ता इस समय हम कैसे अपने जीवन में लाने की तैयारी करते हैं कि उसके लिए बाबा कहते हैं स्व पर राज्य करना सीखो, स्व राज्य अधिकारी बनो। स्व पर राज्य माना, स्व माना क्या, मैं पर राज्य कैसे, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना सीखो। स्थूल कर्मेंद्रियों पर भी, आंख कान नाक मुख हाथ पैर, कंट्रोल में हो, नियंत्रण में हो। वो नियंत्रण में क्या, ये तो आप समझ सकते हैं, इसका विस्तार करना तो जरूरी नहीं है। और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी, संस्कार भी हमारे नियंत्रण में हो, ये है स्वराज्य अधिकारी। तो राज्य वहां अच्छा चलता है जहां दोनों एक साथ हो, धर्म सत्ता भी और राज्य सत्ता भी। आज के समय में द्वापर कलयुग में धर्म सत्ता इसलिए अलग हाथों में चली गई और राज्य सत्ता अलग हाथों में, देख ही रहे हो ना। और बाबा आकर के दोनों को कंबाइंड कर देता है कि सतयुग के राजाओं के जीवन में सिर्फ राज्य को चलाने की ताकत नहीं होगी, वो तो होगी ही, परंतु उसके साथ साथ उनका जीवन भी वैसा ही धारणा मूर्त होगा, सत्यता पर चलने वाला होगा, पवित्रता पर चलने वाला होगा। इसलिए वो राज्य सत्ता भी सुखी होगी, निर्विघ्न होगी। इस कारण से देखो सतयुग की और त्रेता युग की राज्य सत्ता का गायन भी है, यथा राजा तथा प्रजा, राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, जिए दाता बसे नगरी, धर्म का उपकार है। तो राजा के जीवन में भी धर्म होगा, माना धारणा होगी पवित्रता की, और इसीलिए सब कुछ सुखदायी होगा। जैसे जैसे धर्म सत्ता हटती गई, माना जीवन में पवित्रता सत्यता घटती गई, तो दुख आना शुरू हो गया। तो आज बाबा ने ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें और भी रहस्य की सुनाई है। तो बाबा कहते हैं इस समय ही तुम बच्चे दोनों के अधिकारी बनते हो। बाबा कहते मैं तुम्हें अधिकार देने आया हूं, तो तुम्हें लेना है। और लेना तो आसान होता है, लेने में तो कोई प्रकार की की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते कुछ देने के लिए तो मैं कह ही नहीं रहा हूं आपको, लेने के लिए कह रहा हूं। तो क्या आप बाप दे रहा है स्वराज्य अधिकार, तो आप लेंगे नहीं?